अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है दुआ की ताकत और इस ताल्लुक़ से मैं अपने साथ हुए दो वाक़यात भी बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला दुआ के ज़रिए मोमिन की कैसे कैसे मदद करता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फ़ैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फ़ैयाज़ ब्लॉगर चैनल। तो ऐसा हुआ था वाक़या कुछ आज से करीब 10 साल पहले का है, 2014 का है। मैं पूना में संचेती हॉस्पिटल में एज ए अरबिक इंटरप्रेटर काम करता था। यानी जो पेशेंट ओमान से, दुबई से अरब लोग यहाँ पर आते थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनका मैं अरबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था और साथ ही साथ मेरे घर से उनका नाश्ता पका कर ले जाने की ज़िम्मेदारी भी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा था। करीब करीब 10 से 12 पेशेंट का रोज़ का नाश्ता मेरी तरफ से रहा करता था, जिसके लिए मुझको जो है रोज़ का नाश्ते का ख़र्चा मैं समझता हूँ करीब करीब 300 से ज़्यादा आता था उस टाइम में। और उनका नाश्ते का मुझको अच्छा खासा पैसा वगैरह भी मिलता था हॉस्पिटल से। अब एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास हालात जो है जैसे 19-20 रहा करते हैं, तो उस वक्त मेरे पास कुछ हालात 19-20 चल रहे थे। मेरे जेब में सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये ही रखे थे और उस ताल्लुक़ से मेरे साथ ऐसा कुछ वाक़या हुआ कि वो 100 रुपये भी मुझको देने पड़ गए। मेरी बीवी ने मुझको उस वक्त मना किया। मेरी मरहूम बीवी जो है अल्लाह तबारक व तआला के जवार रहमत में पहुंच चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी करवट करवट मग़फ़िरत फ़रमाए और उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। उसने मुझे मना किया कि सिर्फ़ 100 रुपये है और पेशेंट को कल नाश्ता देना है सुबह ही सुबह करीब 6 बजे, और हमारे पास इस वक्त कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसको नाश्ता दे पाएँ, तो ये 100 रुपये आप रखे रहो। पर कुछ ऐसे ज़रूरी काम थे जो खिदमत खल्क़ के ताल्लुक़ से थे, तो मैंने उस पैसे को दे दिया और कहा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कर देगा। रात का करीब 10:30 बज रहा था। वो बोले सुबह 6 बजे नाश्ता देना है, 10:30 बज रहा है, इतने में क्या होगा। मैंने कहा अल्लाह पे भरोसा रख, कोई मसला नहीं है। उसके बाद घर पर हम आकर के सो गए। मेरी बीवी को पहले तो नींद नहीं आ रही थी, तो करवट करवट बदल रही थी और उसने कहा कि कल नाश्ते का तुम्हें कोई फ़िक्र है। मतलब मैंने उसको फिर कहा अल्लाह पे भरोसा रख, और दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला से मैंने दुआ की, अल्लाह मुझे इस ताल्लुक़ से मेरी मदद फरमा। और उसके बाद मैं जो है सो गया। करीब 11:30 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजती है और आमतौर से कोई ऐसे मुझे डिस्टर्ब करता था, और कैसे भी ऐसे भी मुझको फ़ोन पर कोई डिस्टर्ब करता है तो मैं आमतौर से उनके फ़ोन उठाता नहीं हूँ। मैंने फ़ोन कट कर दिया। दोबारा थोड़ी देर बाद घंटी बजी, मैंने फिर कट कर दिया। तीसरी बार जब फ़ोन की घंटी बजी तो फिर मैंने फ़ोन उठाया और ये हॉस्पिटल से फ़ोन था। तो मैंने फ़ोन अटेंड किया तो सामने जो है कोई अरब था, उसने मुझसे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या फ़ैयाद। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैफ़ हालक। उसने मुझसे पूछा कि कैसे हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। उसने कहा कैफ़ अस्सहा, आपकी सेहत कैसी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु शै ज़ैन हुआ। फिर उसने कहा कि अख़वी अना युरीदक, कि मेरे भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। फिर मैं उसके पास गया और उसने कहा कि तुमने इससे पहले मुझको कहा था कि यहाँ पुणे में तुम्हारे पास कुछ ऐसी दुकानें हैं तुम्हारे पहचान की जहाँ पर इत्र और मसर वगैरह मिलता है, मुझे वो लेना है। मसर जिन लोगों को पता नहीं है, मैं उन्हें बता दूं कि जो अरब लोग जो फेटा बांधते हैं और वो एक ही अलग अलग ही उनकी पहचान होती है, उन्हें मसर कहा जाता है। तो मैंने कहा हाँ मेरी वहाँ पर पहचान है, आप चाहो तो वहाँ से ले लो। तो कब चलेंगे। तो उसने कहा अभी। मैंने कहा अभी, अभी तो 12 बजने लगा है। तो उसने कहा नहीं अभी चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने जो है अपनी 2 व्हीलर पे उसको बिठाया और फिर दुकान वाले को फ़ोन लगाया, जो कि दुकान बंद करके घर जा चुका था। उसको मैंने कहा कि यार ऐसा ऐसा मेरा पेशेंट आ रहा है, तो क्या तुम वापस दुकान पर आकर खोल सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूना में हमारी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त है कि वहाँ पर जो है अगर हम कमिश्नर को भी, पूना के कमिश्नर को भी फ़ोन करें तो वो हमारी बात को टालता नहीं है। क्योंकि अरब लोगों के ताल्लुक़ से हमें बार बार कमिश्नर ऑफिस जाना पड़ता है, उनकी जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होती है इनके लिए। तो कभी भी पूना में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ोन को कभी कोई भी इनकार नहीं करता है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज़्ज़त है। तो उसने कहा ठीक है मैं आता हूँ, तुम पहुँचो, तुम्हारे पहुँचने से पहले पहले मैं दुकान खोल कर रेडी कर दूँगा। और हम लोग जो है
पहुँचे, करीब 20 मिनट का रास्ता था। 20 मिनट से पहले पहले वो अपने घर से दुकान पर गया था और उसने दुकान को खोल करके अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके हमारा इंतज़ार ही कर रहा था। तो उसके पास मैं गया और उसको कहा कि यार इसको जो है कुछ सामान वगैरह लेना है। तो उसने सामान वगैरह जो लिया, करीब 1,10,000 का सामान लिया उस अरब ने। और उसके बाद उसने उस दुकान वाले से ये कहा कि देखो मुझको ये सामान वगैरह हमारे मुल्क में इससे बेहतर मिल जाते हैं, पर मेरा ये जो दोस्त है, मेरी तरफ इशारा किया, मेरा जो भाई है, मैं इसके ताल्लुक़ से आया था कि इसका कुछ फ़ायदा हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे दुकान से इतनी ज़्यादा ख़रीदी की है। तो तुम इसको कम से कम 10% तक का मुनाफा दो, तभी मैं ये सामान लूँगा। वो दुकान वाला इस बात पर राज़ी था। उसने फट से मुझको जो है 1,10,000 का जो 10% 11,000 रुपये होता है जगह पर, उसने मुझको 11,000 दिया। और फिर उसके बाद हम लोग सामान ख़रीद कर वापस आ गए। अल्लाह की मदद किस तरह से होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वाक़े के ज़रिए, कि अल्लाह पर भरोसा जब मैंने किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे गैब से मेरी मदद की। कि मेरे पास एक पैसा नहीं था और मुझको 6 घंटे बाद ही इतने ज़्यादा, मतलब 11 पेशेंट लोग का नाश्ता बना के देने का था। और अल्लाह तबारक व तआला, मैं सो गया था पर उसकी रहमत जो है हमेशा बंदे के लिए जागते रहती है। और उसने मुझको 2 बार फ़ोन कट करने के बाद, जब तीसरी बार, मतलब रिस्क कैसे बंदे को ढूंढता है आप देखो, कि मैं सो गया था और मैंने 2 बार कट किया और जो है मुझको नींद से उठा करके अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा रिस्क दिलाया। और एक वाक़या जो इससे भी ज़्यादा हार्ट टचिंग है, यानी दिल को छू देने वाला है, वो कुछ इस तरह से हुआ था कि आज से करीब 2004 की बात है, यानी 20 साल पहले की बात है। मेरी शादी हुई थी, शादी को 3 साल हो रहे थे और हम लोग अलग रह रहे थे। और इस ताल्लुक़ से मेरे गुर्दे में पथरी थी, 6 mm की, 6 मिलीमीटर की पथरी थी, जिसके ताल्लुक़ से डॉक्टर्स ये कहा करते थे कि ये जो है पेशाब वगैरह के ज़रिए निकल जाएगी तो ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। पर उस पथरी के ऊपर जो है एक 14 mm का पत्थर और बन गया, जिसके ताल्लुक़ से डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ये बगैर ऑपरेशन के नहीं निकल सकता है, तो तुमको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हो गया उस वक्त। जो है मेरे हालात कुछ ऐसे ख़ास नहीं थे। मैं जो है उस वक्त मुकादमी किया करता था और इतनी ज़्यादा मेरे पास सेविंग वगैरह थी भी नहीं। तो मैंने जो है अपनी बीवी से ताल्लुक़ से बात की, तो उसने भी जो है यही कहा कि हमारे पास अपना कोई एक काम करो, तुम वालदैन के पास जा कर के बात कर लो। मैं अपने अम्मा अब्बा के पास गया, तो अलग होने की वजह से उनके दिलों में उस वक्त कुछ नाराज़गी वगैरह चल रही थी। तो उन्होंने कहा हम लोग तो तेरे साथ नहीं जा सकते, तो एक काम कर, औरंगाबाद में जा, वहाँ पर घाटी में जो है तू तेरा ऑपरेशन करवा सकता है, और वहीं पर तेरे चाचा भी रहते हैं, तो उनसे बात कर और उनके साथ चले जाना। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। थोड़ा मुझको अकेलेपन का बहुत एहसास हुआ कि मुझे मेरा ऑपरेशन करवाने के लिए अकेला जाना पड़ रहा है, और मैं अकेला चला गया, औरंगाबाद गया। और जब मैं औरंगाबाद में पहुंचा तो उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। तो अपनी चाची के घर जब मुझे जाना था तो पता चला कि मेरे चाचा उस वक्त शहर में नहीं है, वो किसी सिलसिले में बाहर गए हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी चाची अकेली है वहाँ पर रुकना, तो मैंने उनसे कोई बात तक नहीं की और सीधे जो है फिर अपने बुआ फूफा के घर पे गया, और वहाँ पर जो परिवार के साथ रहते तो वहाँ पर मैंने रात गुजारी। दूसरे दिन सुबह जब मेरे चाचा वापस आए तो मैं उनके घर गया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस वक्त बिज़ी हूँ, तो ऐसा करके तो अकेला जा कर के बातचीत कर ले। तो मुझको एकदम से रोना आ गया, पर मैं अपने आंसुओं को ज़ब्त करके मैं सोचा कि मैं क्या करूं। एक बंदा अपना खुद का ऑपरेशन कराने के लिए अकेला जा रहा है, उसका पूरा घर परिवार है और उसको कोई साथ नहीं दे रहा है। अब मैं रोऊं कहाँ। तो मैंने पेशाब का बहाना किया और चला गया पेशाब मूत्री में या नहाने में गया वहाँ के मेरे चाचा के घर में, और वहाँ पर जा कर के बग़ैर आवाज़ के बिलक बिलक कर के रोने लगा। क्या ये अल्लाह मेरा साथ हर किसी ने छोड़ दिया है, क्या तू मेरी बात, मेरी इस आह को सुनेगा। उसी वक्त मुझे पेशाब आई, मैंने पेशाब किया और वो 16 mm का पत्थर, आपको यकीन नहीं आएगा, सच्चाई से कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूँ, वो 16 mm का पत्थर मेरे पेशाब के ज़रिए से बग़ैर किसी तकलीफ़ के निकल कर के जो है गिरा।
और अल्लाह की कुदरत देखो कि वो पेशाब के साथ बहा नहीं, वहीं पर रुका रहा। मैंने पेशाब रोक करके पहले उस चीज़ को अलग, उस पत्थर को अलग किया और अपना जो है तहरत से फारिग होने के बाद मैंने उस पत्थर को अच्छी तरह से धोया और उसको ले करके जब मैं बाहर आया हम्माम से, मुतरी से, और अपने चाचा को दिखाया कि देखो ये पत्थर काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो वो बोले कहाँ पर मिला, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसको भी हैरत हुई, यकीन नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत जो है जब अपना काम करती है तो हर साइंस, हर चीज़ जो है उसके आगे फेल हो जाती है। इस वाक़े से इतना समझ में आ जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर अपनी कुदरत पर आता है तो उसके लिए कोई साइंस, कोई सबब की ज़रूरत नहीं होती है, पड़ती है। जब हमने उस पत्थर को मोजा तो वाकई में वो मतलब 14 mm या उससे कुछ बड़ा ही था। उसके बाद मैंने अपनी सोनोग्राफी करवाई औरंगाबाद में और वहाँ पर पता चला कि वो 14 mm का पत्थर निकल चुका है और मेरे गुर्दे में वही जो 6 mm का पत्थर था, बस वही एक छोटा सा पत्थर रह गया है। मुझे उस वक्त अल्लाह की कुदरत पर बहुत रोना आया और मैंने जो है नमाज शुक्राना वगैरह अदा की। और उसके बाद जो है मैं जो है कई दिनों तक 6 mm का जो पत्थर था उसके ताल्लुक से दुआ करता रहा। अल्लाह का करम है कि अब वो पत्थर भी निकल चुका है। कब निकला, कैसे निकला, पता भी नहीं चला। और जब मैंने सोनोग्राफी की तो पता चला कि मेरे गुर्दे में कहीं पर भी कोई पत्थर नहीं है। इस ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अल्लाह पर आपका भरोसा भरपूर हो तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करता है और उसको आपकी मदद के लिए कभी भी किसी भी सबब की ज़रूरत नहीं है। वो किसी सबब का मोहताज नहीं है, पर बस हमारा भरोसा उस पर ऐसा होना चाहिए। मैं कोई अल्लाह का नेक बंदा तो हूँ नहीं और ना ही कोई मौलाना हूँ, कोई ऐसा हूँ कि, पर अल्लाह तबारक व तआला हमारे आमाल का मोहताज भी नहीं है। बस वो चाहता है कि बंदा मुझसे वो गुमान करे। जैसे आप अगर अभी यहाँ हमारे शहर में देखेंगे कि मोदी ने ऐलान किया था लाडली बहन की योजना का, और हज़ारों लोगों ने जब देखा कि इतने लोगों का पैसा आ रहा है, तो पहले 3,500 आया, फिर 1,500 आया, 4,500 के ऊपर आ गया, तो पूरा गांव एक लाइन लगा करके लग गया। तो सोचिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब कहा है कि मैं समी हूँ, अस्मी और जल्ल जलालू, मैं दुआओं को सुनने वाला हूँ, तो हमें किस कदर गर्दी करना चाहिए, किस कदर लाइन में लग कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए कि उससे ज़्यादा पावरफुल तो कभी कोई हो ही नहीं सकता है। और अगर वो दुआओं को सुनने का वादा कर रहा है तो हमारे यकीन में इतनी कमी क्यों है कि हम अपना वक्त निकाल कर अल्लाह से दुआ नहीं करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि इन वाक़यात के ज़रिए, या और भी बहुत सारे वाक़यात होते ही रहते हैं इंसान के साथ जिसके ताल्लुक़ से वो खुद कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है ये और कुछ नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग दुआ करें, दुआ से तकदीर बदल जाती है और बाकायदा इस पर फतवे भी आ चुके हैं। खुद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने भी कहा, इस ताल्लुक़ से कह दिया है। कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है लौह महफूज से तकदीरों के लिखे हुए को मिटाता और बदलता रहता है। तो अगर आपके किस्मत में कभी गरीबी या कभी कोई परेशानी लिखी है और आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के ज़रिए उस परेशानी को ख़त्म कर देगा। बस आपका उस पर वैसा भरोसा होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।